नाउ डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन देखो, आप लोगों ने ना अकाउंट्स में ये सब कर रखा है। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन WDV से सॉल्व करना है, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के सॉल्व करना है। नॉर्मली अकाउंट्स में जैसा किया है वैसा भी कर सकते हो, या फिर आप CI का फॉर्मूला यूज करो तो भी आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अ मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस बोले तो जितना बैलेंस बचा है उस पर वापस डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, जिसको आप प्यार से WDV भी बोलते हो, या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जिसको बोलते हो। अब रिटर्न डाउन का मतलब क्या है? नो 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 नो, रिटर्न डाउन, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। रिटर्न डाउन, जो वैल्यू बचा है उसको रिटर्न डाउन बोलते हैं बेटा। वो कम हो रहा है इवेंचुअली, वो भी है डाउन हो रहा है, वो नहीं है। रिटर्न डाउन का मतलब है लिख दिया, ठीक है, लिखा हुआ वैल्यू या बचा हुआ वैल्यू। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन वॉज 1 लाख एंड इट्स अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू वॉज 30,000। आपने जब मशीन लिया तब 1 लाख का था, और जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते गए बच गया 30,000। तो बताओ इतना करने के लिए आपको 20% से कितना टाइम लगा रहेगा? तो मैं अकाउंट सिखा दूं पहले? वैसे आपको अकाउंट्स में नहीं सिखाया है CBSE, मैं अकाउंट सिखा दूं आपको पहले। चलो, एडवांस अकाउंट्स और FM सी एंटर का मैं पढ़ाता ही हूँ, तो ये भी आपको पढ़ा देता हूँ फटाफट। कितना लिया है आपने? 1 लाख। चलो, पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना? 20%। कितना बचेगा? यू कैन डू इट ऑन कैलसी ओनली, नो नीड टू राइट इट डाउन, यू कैन डू इट ऑन कैलसी। फिर कितना बचेगा? ये आपके लिए भी है FM वाले लोग जिन्होंने कैपिटल बजटिंग करना है, वो शॉर्टकट यहाँ पे भी आएगा। देखो, वो शॉर्टकट यहाँ पे भी आएगा। कितना? 80,000 पे 20% कितना? 16,000 एंड सो ऑन, करते जाओ फटाफट, बोलते चलो। 80,000 इंटू 20% माइनस 64 इंटू 20%, 12,800 माइनस कर दिया उसको भी, तो बचा 51,200। ऐसा तीसरी बार किया हमने, 51,200 इंटू 20%, 10,240। ऐसा पांचवी बार, चौथी बार किया हमने, 40,960। अब और एक बार हमने किया 20%, फिफ्थ टाइम 8192, तो कितना बचा? 32,768। देखो मतलब आपको WDV कितना चाहिए? 30,000 चाहिए। 5 साल तो आपको लगने ही वाले कैसे भी, समथिंग अबव 5 ईयर्स। क्या 6th ईयर का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे तो हो जाएगा क्या काम? 6th ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? जो वैल्यू अभी दिख रहा है 20% से मल्टीप्लाई करो। 6th ईयर में आपको पूरा अगर चार्ज करना है तो चार्ज करना पड़ेगा 6553, ठीक है। और बेटा आपको चाहिए कितना WDV? 30,000। बोले तो अभी तक आपको कितना चार्ज करना है? 32,768 माइनस 30,000। तो बेटा 6th ईयर में इतना ही चार्ज करने का है। कितना चार्ज करने का है? 2768। और पूरे साल भर में कितना चार्ज होगा? तेरे घर से फोन है बेटा, उठा। 6553 पूरे साल भर में इतना चार्ज होगा, राइट। इसको डिवाइड कर दो 12 से, तो हर महीना कितना चार्ज होगा? 6553 डिवाइड बाई 12 कितना चार्ज होगा? 546 राइट है। एक महीने में 546 हो रहा है, तो इतना चार्ज करने के लिए कितना महीना लगेगा? 546 डिवाइड बाई 2768 डिवाइड बाई इक्वल टू 5, इसका आंसर आ रहा है 5 महीना लगेगा। बोले तो 5 ईयर्स 5 मंथ्स, इतना टाइम लगेगा। समझा? ये हुआ अकाउंट्स का तरीका। ये बहुत लंबा जाएगा, लेकिन अब 5 ईयर्स 5 मंथ्स होगा नहीं वहाँ पे। मेरे हिसाब से 5 मंथ्स डिवाइड बाई 12 करो, 0.41 आता है, तो आपके ऑप्शन में होगा 5.4 ईयर्स। पॉइंट ईयर्स होगा ना, तो ऐसा कर लो। तो दिस आंसर विल बी 5 ईयर्स 5 मंथ्स या फिर 5.4 ईयर्स। आइदर वे इट इज करेक्ट। नाउ कमिंग अप विद द फॉर्मूला, लास्ट पॉइंट, कमिंग अप विद द फॉर्मूला। ये नहीं भी लिखा तो चलता, अब फॉर्मूला देख लो क्या है। फॉर्मूला में करना क्या है, आपका जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसको बोलना है P,
आपका जो WDV है उसको बोलना है अमाउंट, ठीक है, और फॉर्मूला में माइनस का साइन डालना है। तो 1 लाख 1 माइनस 20 डिवाइड बाई 100 रेस्ट टू कितना निकालना है, और ये कितना आएगा WDV 30,000, राइट। अब ब्रैकेट में कितना बचेगा 0.8 रेस्ट टू n, और इधर कितना हो जाएगा 0.3। अब ट्रायल एंड एरर शुरू होता है। ट्रायल एरर शुरू होता है कैसे? 0.8 इंटू इक्वल टू करते जाओ, स्टेप नंबर 6 तक चले जाओ। ऊपर आंसर आया इसलिए मैंने बोला आपको। आप देख रहे होंगे 0.8 इंटू इक्वल टू करते जा रहे हो तो वैल्यू कम कम होते जा रहा है। फिर 6 स्टेप पे आपको दिख रहा रहेगा, 6th स्टेज पे आपको कितना दिख रहा है वैल्यू 0.3276। एंड अगर इक्वल टू करेंगे 7th स्टेप पे तो ये कितना दिखेगा 0.262, और ये वैल्यू मतलब इसके बीच में कहीं तो है, 6th और 7th स्टेप के बीच में कहीं तो है। 6th स्टेप मतलब 5th ईयर कंप्लीटेड, 7th स्टेप बोले तो 6th ईयर कंप्लीटेड, बोले तो 5 और 6 के बीच में है। अब ऑप्शन ढूंढो 5 ईयर्स से ज़्यादा कौन सा है, टिक कर दो, खत्म। ऑल राइट, नहीं आते, भरोसा करो यार, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भरोसा करो। 2-3 ऑप्शन नहीं आते बेटा, इतनी मज़ा नहीं ले सकते हम आपकी, क्योंकि आपको 4 पेपर देने हैं, नहीं आते। अब ये सिर्फ TVM में पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा है, बाकी मैथ्स में क्या घोल है फिर, इतना नहीं आता क्लोज, इतना लोड मत लो। अरे भरोसा करो, दिस इज माई 16th अटेम्प्ट। इसका मतलब आई एम टीचिंग दिस पार्ट फॉर द 16th टाइम नियरली। तो जस्ट डोंट हेजिटेट, इतना क्लोज नहीं आता, बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ यूट्यूबर्स ऐसा भी बोलते हैं कि बेटा फॉर्मूला से ही सॉल्व कर, 1 रुपये का भी फर्क नहीं आने को मांगता। अरे भाई तू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है कि तू मैकेनिक बन रहा है? लाइक एवरी डैम थिंग इज टू बी डन विद द फॉर्मूला ओनली, तेरा आंसर उसके साथ मैच ही होना चाहिए। तो प्रोसेस तो समझ के लिए पहले क्या है अंदर, वो समझाती नहीं, बस ये करना है, तेरे को करना है, आंसर आना चाहिए, बस खत्म, कुछ नहीं है ऐसे। जस्ट गेट रिलैक्स। 1 या 2 ही क्वेश्चन है पूरे 250-300 क्वेश्चन में जहाँ पे आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन को मेरे को यही ऑप्शन टिक करना है, रेस्ट ऑफ द प्लेसेस ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हैव वन स्टूडेंट बेटा जिसको 100 में से 100 आया, उसको ऐसा ही सिखाया मैंने, टेंशन मत ले, लोड मत ले, और उससे भी पूछना कभी तुमको चांस मिले तो कि क्या है, ठीक है।